العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على रसूलिह الकरीम वअला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, मखलूक पर रहमत व शफ़क़त करने, उनके साथ हुस्न सलूक करने से मुतालिक अहादीस चल रही हैं। इसी सिलसिले की अगली हदीस है वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानत लहु उन्सा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा यानी ज़ुकूरा अदखलहुल्लाहुल जन्नह, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस किसी के पास कोई लड़की हो, कोई बहन हो, मन कानत लहु उन्सा, कि जिसके मातहती में, जिसके पास, जिसकी परवरिश में, तरबियत में कोई उन्सा हो, कोई लड़की हो, वो चाहे उसकी बेटी की शक्ल में हो या बहन की शक्ल में हो, तो अब फलम यइदहा, व अद यइदु के माने ज़िंदा दरगोर कर देना। जैसे ज़माने जाहिलियत का आमतौर पर रिवाज था कि फ़क्र के खौफ से बच्चों को पैदा होते ही वो ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा दफना दिया करते थे, या फिर उसको ज़िल्लत और हक़ारत यानी अपने लिए आर का बाइस समझते थे और उसको दफन कर देते थे। तो अगर किसी के यहाँ कोई औलाद, मुअन्नस औलाद पैदा होती है या उसके तरबियत में आती है, उसके पास अगर कोई बहन हो या बेटी हो, फलम यइदहा, वो उसको ज़िंदा दरगोर ना करे, ज़िंदा दफनाए ना, वलम युहिनहा, यहाँ किताबत की गलती की वजह से युहिन मा हुआ है, लेकिन असल हदीस की किताबों में और किताब के असल नुस्खे में फ़लम युहिनहा है। माना के एतबार से भी यही सही है। फ़लम युहिनहा, अहाना युहिन, किसी को जलील व ख़ार करना, हक़ीर समझना। फ़लम युहिनहा, तो वो उस लड़की को या अपनी बहन को, बेटी को हक़ीर ना समझे, जलील ना समझे। वलम युसिर वलदहु अलैहा, और मज़ीद ये कि उसके जो नरीना औलाद है, मुज़क्कर औलाद को उस पर तरजीह न दे। तो अल्लाह तबारक व तआला अदखलहुल्लाहुल जन्नत, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को सीधे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें इरशाद फरमाई हैं कि अगर किसी के पास नरीना औलाद नहीं बल्कि कोई लड़की, बेटी हो या बहन हो, और वो उसकी इज़्ज़त करे, उसकी तौहीन न करे, जलील व ख़ार न करे, ज़िंदा दरगोर न करे। मज़ीद ये कि लड़का, बसा औक़ात उमूमन ये होता है कि लड़की पैदा होने पर लोग नाखुश होते हैं, या लड़की जो रहती है उसके मुकाबले में लड़के को ज़्यादा लाड़ो प्यार करते हैं और उसी के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक करते हैं। इस तरह की बातें उसके सामने करते हैं कि ये तो जाने वाली है, ये तो पराए घर की है, हमारी नहीं है। तो इस तरह की बातें न करते हुए, इस तरह की उसकी शान में गुस्ताखी और तौहीन न करते हुए, अगर कोई शख्स लड़की की अच्छी तरबियत करे, अपने पास अच्छे से रखे और लड़कों को लड़की के मुकाबले में तरजीह न दे, वलम युसिर वलदहु अलैहा, अपने बच्चों को, औलाद, नरीना औलाद को उस पर तरजीह न दे, यानी ज़ुकूर। रावी ने यहाँ पर ज़ुकूर का लफ्ज़ इसी वजाहत के लिए कि मुज़क्कर औलाद को तरजीह न दे। ऐसा अगर कोई शख्स करता है, नहीं, लड़का और लड़की दोनों के साथ बराबर हुस्न सलूक करे, लड़का और लड़की दोनों के साथ अच्छा बर्ताव करे, लड़की के साथ तौहीन का मामला ना करे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला सीधे जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। फिर इसके बाद अगली हदीस है वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इग़तीब इंदहु अख़ूहुल मुस्लिम व हुवा यक़दिरु अला नस्रिही फ़नसरहु नसरहुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह फ़इन लम यंसुरहु व हुवा यक़दिरु अला नस्रिही
अदरकहुल्लाहु बिही फी दुनिया वल आखिरह, रवाहु फी शरह सुन्नह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के सामने इसके मुसलमान भाई की गीबत की जाए और वो इस मुसलमान भाई की मनग़तीबा इंदहु अख़ूहुल मुस्लिम, कि जिसके सामने उसके मुसलमान भाई की गीबत की जाए, वहुवा यक़दिरु अला नस्रिही फ़नसरहु, और वो शख्स यानी जिसके सामने गीबत की जा रही है वो अपने उस मुसलमान भाई की मदद पर कादिर भी हो और वो उसकी मदद कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला नसरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह ताला उसके बदले में दुनिया और आखिरत में उसकी मदद फरमाएगा। फ़इल्लम यंसुरहु व हुवा यक़दिरु अला नस्रिही, और अगर वो मदद पर कादिर होने के बावजूद उसकी मदद न करे तो अदरकहुल्लाहु बिही फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसका मुआख़ज़ा पड़ेंगे, उसकी पकड़ फरमाएंगे। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर किसी शख्स के सामने किसी मुसलमान भाई की गीबत की जा रही हो, उसके अयूब को बयान किया जा रहा हो, उसकी इज़्ज़त और हैसियत को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, और सुनने वाला इस बात पर कादिर हो कि भाई जो बातें उसके बारे में कही जा रही है उसको ख़त्म कर दे, उसको रोक दे, अपने भाई की जो बेइज्जती की जा रही है उस इज़्ज़त को उसके रोक कर उसकी मदद करे, तो ऐसा शख्स जब सुनने वाला कहने वाले को रोक देता है और जिसके बारे में बात कही जा रही है, जिसके बारे में ग़ीबत हो रही है, जब उसकी जो बदनामी हो रही है उस बदनामी को रोक देता है, तो इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी मदद फरमाएंगे दुनिया और आखिरत में भी। और अगर किसी शख्स ने यानी वो इस पर कादिर था कि उसको रोक सकता था, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी थी कि वो उसको खामोश बिठाए, उसे उसकी ग़ीबत करने न दे, तो फिर ऐसा शख्स अल्लाह ताला की मदद का मुस्तहिक नहीं होता, बल्कि दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला की गिरफ्त का मुस्तहिक होगा कि अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से मुआख़ज़ा करेंगे, उसकी पकड़ फरमाएंगे कि जब मेरे फ़लाँ बंदे की ग़ीबत की जा रही थी, जब उसकी इज़्ज़त के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था, जब उसकी आबरू और उसकी हैसियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और तुम उस वक्त खामोश बैठे थे, आज तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तो इस हदीस से मालूम होता है कि एक मुसलमान को चाहिए कि अपने दूसरे मुसलमान की ज़ाहिर में भी हिफाजत करे, और अगर पीठ पीछे कोई किसी की बुराई करता है तब भी उसको खामोश बिठा दे कि इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं या फ़लाँ शख्स इस तरह नहीं है। तो इस तरह की इस मज़मून की कई हदीसें मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह ने यहाँ पर और भी ज़िक्र की हैं। अगली हदीस भी इसी मज़मून को शामिल है कि जो वान अस्मा बिन्ती यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ब्बा अन लहमी अख़ीही बिल मग़ीबह कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युअतिक़हु मिनन नार, रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। और अगली हदीस भी इसी माना में है। वान अबी दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन मुस्लिमिन यरुद्दु अन इर्ज़ि अख़ीही इल्ला कान हक़्क़न अलल्लाहि अन यरुद्द अन्हु नार जहन्नम यौमल क़ियामह सुम्मा तला हाज़िहिल आया व कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, रवाहु फ़ी शरह सुन्नह। इस हदीस में पहली हदीस हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है मन ज़ब्बा अन लहमी अख़ीही बिल मग़ीबा, कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के पीठ पीछे इसका गोश्त खाने से बाज रखे। ज़ब्बा यज़ुब्बु के माने आते हैं रोकना, बाज रखना, और मग़ीबा के माने पीठ पीछे गायबाने में, कि जो शख्स गायबाने में अपने मुसलमान भाई के गोश्त खाए जाने से बाज रखे, रोक दे किसी को, यानी कोई किसी के सामने ग़ीबत कर रहा हो, उसके बारे में बुरी बातें कर रहा हो, तो क्योंकि ग़ीबत करने वाले को कुरान ने कहा है कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीह,
क्या तुम में कोई शख्स ये चाहेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो ग़ीबत करने को बतौर किनाया गोश्त खाने से ताबीर किया जाता है कि जो शख्स किसी की ग़ीबत करता है गोया कि वो इसका गोश्त खाता है। क्योंकि ग़ीबत करना असल क्या है? इसकी आबरू रेज़ी करना है, उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना है। और इज़्ज़त और आबरू इंसान को जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है कि अगर इज़्ज़त है तो वो इज़्ज़त के साथ आबरू है तो इंसान फिर अच्छे से जी सकता है। और अगर इज़्ज़त के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाए, इज़्ज़त के अगर नुकसान पहुंच जाए तो इंसान के लिए जीना दोभर हो जाता है। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को फरमाया कि जो शख्स गायबाने में अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने से किसी को बाज रखे यानी ग़ीबत से बाज रखे, काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युअतिक़हु मिनन नार, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये हक़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख की आज़ाद से उसे आज़ाद फरमा देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गोया के उसे इस बात का मुस्तहिक कर देते हैं। अल्लाह ताला अपने ऊपर गोया के ज़रूरी कर लेते हैं कि जब उसने अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त की हिफाजत की, उसे नुकसान पहुँचने से बचाया, तो अब मैं भी उसे जहन्नम के आग के नुकसान से महफूज रखूँगा और उसे बचाए रखूँगा। इसलिए कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युअतिक़हु मिनन नार, कि अल्लाह ताला पर यह हक़ होता है कि वो उस शख्स को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे, दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे। और अगली हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो कोई मुसलमान मामिन मुस्लिमिन यरुद्दु अन इर्ज़ि अख़ीही, जो मुसलमान किसी को अपने मुसलमान भाई की आबरू से रोके, यरुद्दु, और इसका दिफा करे यानी उसकी ग़ीबत करने से उसको रोके और उसको मना करे, कान हक़्क़न अलल्लाहि अन यरुद्द अन्हु नार जहन्नम यौमल क़ियामा, तो अल्लाह पर इस बात का हक़ है कि वो उसको क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचाए। अन यरुद्द अन्हु नार जहन्नम, जहन्नम की आग से क़यामत के दिन उसकी हिफाजत फरमाए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल यानी कि अल्लाह पर यह हक़ हो जाता है कि उसको जहन्नम की आग से बचाए, इसकी तायद में यह आयत भी इरशाद फरमाई, वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनीन की मदद करना तो हम पर वाजिब है, हम पर ज़रूरी है। तो इन अहादीस से मालूम होता है कि एक मुसलमान की इज़्ज़त, उसकी आबरू की हिफाजत और उसकी ग़ीबत से बचना कितना बड़ा, बचना और बचाना कितना अहम और कितना ज़रूरी है कि अगर किसी के सामने किसी की ग़ीबत की जा रही हो, फ़ौरन उसको रोक दे, फ़ौरन उसको टोक दे, फ़ौरन उसके मौजू को बदल दे और उसकी मदद करे, उसकी इज़्ज़त और आबरू पर कोई आँच आने न दे। तो ऐसे शख्स पर के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पर वाजिब हो जाता है, हक़ है अल्लाह का कि उसे जहन्नम की आग से बचा ले। अगली हदीस भी इसी माना में है कि जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन इम्रिइन मुस्लिमिन यख़्ज़ुलु इम्रान मुस्लिमन फ़ी मौज़िइन युन्तहकु फ़ीही हुर्मतुहु व युन्तक़सु फ़ीही मिन इर्ज़िही इल्ला ख़ज़लहु अल्लाहु फ़ी मौतिनिन युहिब्बु फ़ीही नुसरतहु व मा मिन इम्रिइन मुस्लिमिन यंसुरु मुस्लिमन फ़ी मौज़िइन युन्तक़सु मिन इर्ज़िही व युन्तहकु फ़ीही मिन हुर्मतिही इल्ला नसरहु अल्लाहु फ़ी मौतिन युहिब्बु फ़ीही नुसरतहु, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो कोई मुसलमान शख्स, जो कोई मुसलमान यख़्ज़ुलु इम्राअन मुस्लिमन, कि अपने मुसलमान भाई की उस मौके पर मदद न करे। खज़ला के माने इससे पहले भी बताए थे कि बेयारो मददगार छोड़ देना, जहाँ मदद की ज़रूरत हो वहाँ मदद न करना, कि जो भी अपने मुसलमान भाई की इस मौके पर मदद न करे, यानी कि ग़ीबत करने वाला उसकी ग़ीबत कर रहा था, युन्तहकु फ़ीही हुर्मतुहु, जहाँ उसकी इज़्ज़त पर, उसकी आबरू की बेहुरमती की जा रही हो,
उसकी आबरू को नुकसान पहुँचा, युन्तहकु फीही हुर्मतुहु, कि जहाँ उसकी बेहुरमती की जा रही हो, वयुन्तक़सु फीही मिन इर्दिही, और उसकी इज्जत और आबरू को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो। इर्दुन के माने आबरू, इंतक़सा के माने किसी चीज़ को कम करना, नुकसान पहुँचाना। तो यानी अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इस मौके पर मदद न करे कि जहाँ पर यानी गिबत करने वाले को गिबत से ना रोके, जहाँ उसकी बेहुरमती की जा रही हो, जहाँ उसकी इज्जत और आबरू को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, तो खज़लहुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला भी दुनिया और आखिरत में उस मौके पर उसकी मदद नहीं करेगा। उस शख्स को बेयार और मददगार छोड़ेगा जहाँ वो अल्लाह की मदद को चाहता हो। जहाँ वो चाहता है कि अल्लाह मेरी मदद करे, अल्लाह मेरी नुसरत फरमाए, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की नुसरत नहीं करता, क्योंकि उसने अपने मुसलमान भाई की मदद नहीं की, गिबत से सामने वाले को नहीं रोका। और फिर फरमा रहे वमा मिन इम्रिइन मुस्लिमिन, और अगर कोई मुसलमान शख्स अपने मुसलमान भाई की उस वक्त मदद करता है, यंसुरु मुस्लिमान फी मौज़, उस वक्त मदद करता है, युन्तक़सु फीही मिन इर्दिही व युन्तहकु फीही मिन हुर्मतिही, कि जबकि उसकी इज़्ज़त व आबरू को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो और उसकी बेहुरमती की जा रही हो, तो अल्लाह तबारक व तआला नसरहुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ऐसे मौके पर मदद फरमाएंगे कि जहाँ वो शख्स अल्लाह की मदद को पसंद करता हो और चाहता हो। यानी अगर अल्लाह की मदद तुम चाहते हो तो अपने मुसलमान भाई की जहाँ इज़्ज़त और आबरू पर कीचड़ उछाला जा रहा हो, जहाँ उसकी बेइज्जती और बेहुरमती की जा रहे हो, वहाँ तुम उसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसे मौके पर हिफाजत करेंगे, ऐसे मौके पर तुम्हें मदद करेंगे जहाँ तुम्हें अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह की मदद अगर कोई चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपने अल्लाह के बंदों की मदद करे और उनकी नुसरत करे, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, उनकी बेहुरमती से बचाए। इसी माना को शामिल अगली हदीस भी है कि जो वअन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ औरतन फसतरहा कान कमन अहया मौऊदा, रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व सह्हहहु। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान में कोई ऐब देखे, मन रआ औरतन, और औरा के माने कोई भी पोशीदा चीज़, ऐब जिसको छुपाया जाए, इसकी बुराई को जाने, और फसतरहा, और उस बुराई को, उसके ऐब को छुपा ले, काना कमन अहया मौऊदा, तो उस शख्स का दर्जा उस शख्स के बराबर हो जाएगा। यानी ऐब को छुपाने वाला, सतरपोशी करने वाले का दर्जा उस शख्स के बराबर होगा जो जिंदा दफन की हुई लड़की को बचा ले। कमन अहया मौऊदा, यानी ज़माने जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची को अगर कोई जान से बचा देता है, उसे ज़िंदगी बख्शता है, उसे ज़िंदा रख देता है, तो उस शख्स का जो दर्जा अल्लाह के यहाँ होगा, तो ऐसे ही किसी की इज़्ज़त और आबरू पर कीचड़ आने से किसी को बचा ले, छुपा ले, किसी ऐब को दबा ले, किसी बात को अंगेज कर जाए और उसको छुपा ले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स का दर्जा उसके बराबर होगा जो किसी जिंदा दरगोर होने वाली लड़की को बचा ले। क्योंकि जिस शख्स की कोई मायूब बात, कोई भी बात, कोई जो उसकी शर्मिंदगी का बाइस हो, तो वो शर्म के मारे गोया के, यानी शर्मिंदगी का बाइस अगर कोई बात उसकी जाहिर हो जाए लोगों के सामने, या फिर कोई बुराई, यानी उसकी हैसियत अच्छी थी, लोगों के अंदर यानी वो अच्छी शख्सियत समझा जाता था, लेकिन कोई मामूली ऐसी बात जो कि लोग उसे नापसंद करते हों, जिससे उसकी इज़्ज़त और आबरू पर आँच आती हो, अब अगर उसके बारे में ऐसी बातें फैलाने लगे तो वो अब शर्म महसूस करेगा, अब उसे लोगों के सामने चेहरे दिखाने के लायक ना होगा। अब वो ये तमन्ना करते फिरेगा, काश कि मैं मर जाता, काश कि मेरा ये ऐब लोगों के सामने जाहिर ना होता, काश कि मुझे ये ज़िल्लत और रुसवाई के दिन ना देखने पड़ते। तो इस तरह की शर्मिंदगी और खजालत को वो महसूस करता है। अब अगर किसी ने
किसी शख्स के इस आयब को देख लिया जो उसे शर्मिंदगी में डाले, उसके आयब को जो लोगों के सामने उसे रुसवा कर सके, उसके बावजूद उसने उस बात को दबा लिया, उसको छुपा लिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गोया कि उसने उसे नई ज़िंदगी बख्श दी। क्योंकि उसका ऐब अगर जाहिर हो जाता तो मारे शर्म के, खजालत के वो अपने आप को, अपनी रुसवाई को बर्दाश्त न करता। वो कहता कि इससे अच्छा मैं मर जाता, मुझे ये दिन देखने न पड़ते। अब अगर इसने छुपा लिया, गोया कि उसने नई ज़िंदगी उसे दे दी, ज़िंदगी गोया कि उसे बख्श दी। तो जैसा कि अगर कोई लड़की जिंदा दरगोर हो रही थी, दफन हो रही थी, मर रही थी, उसने उसको बचा लिया, ऐसे ही यहाँ पर यह शख्स जीते जी मर जाता अगर उसका यह ऐब जाहिर हो जाता। जीते जी गोया कि उसका जीना दोभर हो जाता, वो अपने ज़िंदा रहते हुए भी मरने की तमन्ना करता। ऐसे शख्स को गोया कि उसने उसका ऐब को छुपाकर, उसकी बात को दबाकर एक नई ज़िंदगी दे दी। फिर अगली हदीस भी इसी तरह के माना को शामिल है। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहदकुम मिरआतु अख़ीहि फ़इन रअा बिही अज़न फ़ल्युमित अन्हु रवाहु तिर्मिज़ी व ज़अफ़हु व फ़ी रिवायतिन लहु वली अबी दाऊद अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन वल मुमिनु अख़ुल मुमिन यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़यअतहु व यहूतुहु मिन वराइही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इन्न अहदकुम मिरआतु अख़ी, कि तुम में से हर शख्स अपने भाई, अपने मुसलमान भाई के हक़ में एक आईने की तरह है। मिरआतु अख़ी अपने भाई का आईना है। फ़इन रआ बिही अज़न, लिहाजा अगर तुम उसमें कोई बुराई देखो, अगर उसमें किसी को कोई बुराई नज़र आए, फ़ल्युमित अन्हु, तो उस बुराई को दूर कर दो। यानी अगर किसी मुसलमान भाई में कोई मायूब बात नज़र आए, कोई बुराई देखे, उसको गलत राह पर देखो, तो उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करो, उसकी उस बुराई को दूर करने की कोशिश करो, नरमी के साथ, शफ़क़त के साथ, या किसी तरह उसे समझा बुझा कर, उसे नसीहत करके, गर्ज ये कि उसे जलील व ख़ार ना करे, बल्कि उस बुराई को बआसानी और अच्छे से हिकमत के साथ उसे दूर कर दे। इस हदीस के सिलसिले में मौलिफ़ ने थोड़ा सा कलाम जिक्र किया है। रवाहु तिर्मिज़ी व ज़अफ़हु, फरमाया कि इमाम तिर्मिज़ी ने यह हदीस जिक्र तो की अपनी जामिया में, लेकिन इसकी तज़ईफ़ फरमाई कि ये किताब, ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन फ़ी रिवायतिन लहु, लेकिन तिर्मिज़ी ही की रिवायत में इसी माना और अल्फाज से मिलती जुलती ये हदीसें भी हैं, जो तिर्मिज़ी में भी है और अबू दाऊद में भी है। वो ये कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। और फरमाया वल मुमिनु अख़ुल मुमिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए का भाई है। और फिर अब उसका तकाजा, इस उख़ुव्वत का तकाजा ये है कि अपने यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़यअतहु, कि उस बुराई को उससे दूर कर दे। यकुफ़्फ़ु कफ़ यकुफ़्फ़ु, रोकना, दूर करना, व यहूतुहु मिन वराइही, और उसकी हिफाजत करे, उसकी आदम मौजूदगी में उसे महफूज रखे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो भी इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ तो ये जिक्र की कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। यानी जिस तरह के आईना अपने अंदर देखने वाले को उसके तमाम अयूब जाहिर करता है, लेकिन खामोशी से, शोर शराबा नहीं करता, जो देख रहा है उसी को बतलाता है, तो उसी तरह मुसलमान को चाहिए कि अपने मुसलमान में कोई ऐब, कोई बुराई नज़र आए तो फ़ौरन उसको सामने जाहिर कर दे, किसी चीज़ को न छुपाए। और दूसरी बात यह कि सिर्फ उसी के सामने जिक्र करे, किसी दूसरे को न बताए, शोर शराबा ना करे, उसकी रुसवाई ना करता रहे, बल्कि आईना जिस तरह से खामोशी से हर ऐब को, हर बुराई को, हर चीज़ को बता देता है, तो एक मुसलमान भाई के क़ुव्वत दीनी का तकाजा ये है कि वो अपने मुसलमान भाई के अयूब से फ़ौरन उसे आगाह कर दे और उसको दूर करने की कोशिश कर दे, हत्ता कि वो बेदाग हो जाए, पाक व साफ़ हो जाए। वो अपने चेहरे को आईने में देखकर अपने हर तरह के अयूब को ख़त्म कर ले।
और यूँ भी अलमुमिन व खुल मुमिन के मोमिन मोमिन का भाई है, और इस क़ुव्वत दीनी का तकाजा ये है कि उससे बुराई को दूर करते रहे, यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़यअतहु कि उससे बुराई को दूर करते रहे, व यहूतुहु मिन वराइही कि उमानी अख़ुव्वत का मज़हर यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की आदमी मौजूदगी में भी उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू और इसकी जान और माल की हिफाजत करता रहे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अपनी जिम्मेदारी समझता रहे। लिहाजा अगर कोई किसी की ग़िबत उसके सामने करता है तो उसको मना कर दे, अगर कोई किसी के बारे में उसकी तनक़ीस करता है, उसके शान में कोई बुरी बातें करता है, और तो ऐसे शख्स की पीछे से हिफाजत करना, पीछे यानी मिन वराई पीछे से हिफाजत करने से मुराद उसकी आदम मौजूदगी में भी उसको महफूज रखना, उसके ऊपर आँच आने ना देना, उसकी इज़्ज़त और उसकी आबरू को ज़ाय होने ना देना, ये फरमाया कि एक मुसलमान के ईमानी अख़ुव्वत का तकाजा ये है कि वह अपने भाई की इस तरह से हिफाजत करे। अगली हदीस भी इसी माना को शामिल है। वान मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हमा मुमिनन मिन मुनाफ़िक़िन बअसल्लाहु मलकन यहमी लहमहु यौमल क़ियामति मिन नारि जहन्नम वमन रआ मुस्लिमन बिशैइन युरीदु बिही शैनहु हबसहुल्लाहु अला जिस्रि जहन्नम हत्ता यख़रुज मिम्मा क़ाल रवाहु अबू दाऊद। हज़रत मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स किसी मुसलमान की इज़्ज़त और आबरू को मुनाफिक के शर से बचाएगा, मन हमा मुमिनन किसी मोमिन को बचा ले मुनाफिक से, यानी मोमिन की इज़्ज़त को उसकी आबरू को महफूज कर ले एक मुनाफिक के शर से, तो बअसल्लाहु मलकन तो उसके लिए अल्लाह ताला एक ऐसे फरिश्ते को भेजेगा जो क़यामत के दिन जहन्नम की आग से उसके गोश्त को बचाएगा। यहमी लहमहु यौमल क़ियामा कि उसके गोश्त को, उसके जिस्म को जहन्नम की आग में जाने से बचाएगा। और फिर फरमाया वमन रआ मुस्लिमन बिशैइन युरीदु बिही शैनहु जो शख्स किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ की तोहमत लगाए, रमा यरमी के माने आते हैं फेंकना, यहाँ मुराद तोहमत लगाना, ऐसी चीज़ की तोहमत लगाए, ऐसी बुराई की तोहमत लगाए जिसके ज़रिए इस मुसलमान भाई की ज़ात को आयबदार करना हो, उसकी उर्फ़ी हैसियत है जो है उसको नुकसान पहुँचाना हो, युरीदु बिही शैनहु उसको ज़लील व ख़ार करना हो, तो हबसहुल्लाहु अला जिस्रि जहन्नम तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला दोज़ख के पुल पर रोक देते हैं, उसे कैद कर देते हैं यहाँ तक कि वो उस तोहमत लगाने वाले की वबाल से निकल जाए। यानी ये कि अगर कोई मुनाफिक, यहाँ मुनाफिक से मुराद ग़ीबत करने वाला, किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत करता है, ऐब जोई करता है, तो उसको रोक दे, उस ऐब से उसको बाज रखे, उसके मुंह पर जो वो बुराई कर रहा है उसके सामने उसको मना कर दे, तो ऐसा शख्स, मना करने वाला शख्स क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेंगे कि जो उसे जहन्नम में जाने से रोक देंगे। और अगर कोई किसी मुसलमान की ऐब जोई करता है, उस पर तोहमत लगाता है, उसको जलील ख़ार करने की कोशिश करता है, उसकी उर्फ़ी हैसियत को नुकसान पहुँचाता है, उसकी ज़ात को ऐबदार बनाना चाहता है, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे जहन्नम के पुल पर रोक देंगे कि भाई तुम इल्ज़ाम लगाते थे, तुम उसको सताया करते थे, जो उसकी हैसियत थी तुम उसको गिराना चाहते थे, तो अब अल्लाह ताला उसको रोक कर उस वक्त तक रोके रखेंगे जब तक कि वो उस मुत्तहम शख्स जिसे तोहमत लगाई गई उसे राज़ी न कर दे, या फिर वो अपने गुनाह के बक़द्र सज़ा न भुगत ले, उस वक्त तक वो उसी तरह जहन्नम के पुल पर रहेगा और सज़ा भुगतेगा। फिर अगली हदीस है वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अस्हाबि इंदल्लाहि खैरुहुम लिसाहिबिही व खैरुल जीरानि इंदल्लाहि खैरुहुम लिजारिही रवाहु तिर्मिज़ी व दारमी व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीब। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है
कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सवाब और फजीलत के एतबार से दोस्तों में बेहतरीन दोस्त वो है जो अपने दोस्तों का बेहतरीन खैरख्वाह हो। खैरुल अस्हाब, बेहतरीन दोस्त वो हैं जो खैरुहुम लिसाहिबी, जो अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बेहतरीन हो, उनके लिए खैरख्वाही का जज्बा उसके अंदर हो। और खुदा के नज़दीक पड़ोसियों में बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसियों का बेहतरीन खैरख्वाह हो, उनके साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। तो इस हदीस से हमें दो चीज़ें मालूम होती है। दोस्तों में बेहतर वो दोस्त है जिसके अंदर खैरख्वाही का जज्बा हो दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि सामने तो बड़ा अच्छा है और पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है, उसे जलील करने की कोशिश करता है। और पड़ोसियों में भी वो पड़ोसी बेहतर है जिससे उसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से, उसकी किसी तरह की बुराई से महफूज रहे और उसके साथ अच्छा सलूक करने वाला है। तो अल्लाह के नज़दीक इन दोनों का मकाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा इन लोगों को सवाब भी मिलता है जो अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छाई का बर्ताव करे, ज़ाहिर और बातिन का मामला अच्छा रहे। और इसी तरह पड़ोसी भी वो बेहतर है जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ से महफूज रखे और अपने पड़ोसियों के हक़ में वो खैरख्वाह हो, उसकी मदद का जज्बा हो। आगे हदीस है इसी तरह, इसी माना को शामिल है पड़ोसी के ताल्लुक़ से। वान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रजुलुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह कैफ़ ली अन अअलम इज़ा अहसनतु औ इज़ा असअतु फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअत जीरानक यक़ूलून क़द अहसनत फ़क़द अहसनत व इज़ा समिअतहुम यक़ूलून क़द असअत फ़क़द असअत रवाहु इब्न माजा। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नेकोकारी और बदकारी को किस तरह मालूम कर सकता हूँ? कैफ़ ली अन अअलम, कैसे मैं जानूँ, इज़ा अहसनतु कि मैंने कोई अच्छा काम किया, नेक काम किया, और इज़ा असअतु या फिर मैंने कोई बुरा काम किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये देखो कि तुम्हारे पड़ोसी क्या कहते हैं। अगर तुम्हारे पड़ोसी इज़ा समिअत जीरानक, अगर तुम्हारे पड़ोसी यूँ कहते हुए सुनो कि तुम्हारे पड़ोसी ये कह रहे हो कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा काम किया, तो तुमने यकीनन अच्छा काम किया। और अगर तुम अपने पड़ोसियों से ये सुनो कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, कोई बुरा काम किया है, तो यकीनन तुम्हारा ये काम बुरा होगा। गोया के पड़ोसियों की गवाही से मालूम होगा कि फ़लाँ शख्स अच्छा है या बुरा है। तो इससे ये मालूम होता है कि जो उर्दू में मुहावरा है, ये कहा जाता है कि ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो, कि अगर किसी के बारे में लोग अच्छी बात कहते हैं, उसके पड़ोसी कहते हैं कि हाँ यकीनन ये बहुत अच्छा है, नेक है, खैरख्वाह है, ये अच्छे अखलाक वाला है, तो यकीनन ये अच्छे अखलाक वाला होगा। और अगर किसी के बारे में लोगों की ये राय बनती है, लोगों का ये तबसरा होता है कि ये बुरा शख्स है, ईज़ा देने वाला है, तकलीफ़ देने वाला है, तो फिर यकीनन वो बुरा ही आदमी होगा। तो यहाँ पड़ोसी से मुराद खाली वही नहीं जो उसके पड़ोस में जिसका घर हो, बल्कि जो भी उसके आसपास वाले हैं, उसके साथ उठने बैठने वाले के आमतौर पर जिनके साथ उसका उठना बैठना होता है, तो वो अगर किसी बात, किसी सिलसिले में इस तरह की बात करते हैं, तो गोया के वो अगर अच्छा है तो वो अच्छे तबसरे करेंगे, अच्छी गवाही देंगे, और अगर वो बुरा उसका अमल है तो फिर गोया कि यकीनन वो बुरा है। तो इसी से कहा जाता है कि ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। साहबी ने यहाँ कहा था कि अगर मैं कोई ऐसा अच्छा काम करूँ तो वो अच्छा है या बुरा है कैसे समझूँ, और मेरा अमल ये बुरा है या अच्छा है कैसे मालूम हो? तो कहा कि लोग अगर उसको अच्छा समझ रहे हो तो अच्छा है, बुरा समझ रहे हो तो बुरा है। और यहाँ ख़ास तौर से वो लोग मुराद हैं जो फितरत सलीमा वाले हों, जो अच्छी अक्ल और अच्छी सोच रखने वाले हों। अगली हदीस है वान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स को उसके दर्जे पर रखो।
यानी जिस शख्स की जो हैसियत है, जिसका जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसके मकाम और मर्तबे के साथ उसके साथ बर्ताव करो। अगर कोई इज़्ज़तदार शरीफ आदमी है तो उसके साथ इज़्ज़त इकराम का सलूक करो, और अगर कोई सीधा साधा मामूली आदमी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करने, उसकी ताज़ीम करने, तकरीम करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर शख्स के मकाम होते हैं, मर्तबे होते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन है कि जैसे दरजात बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, और वरफ़अना बाज़हुम दरजात, तो ये तो दर्जा बंदी अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन है कि कोई बड़ा होगा, कोई शरीफ होगा, कोई इज़्ज़तदार होगा, काबिल एज़ाज़ व तकरीम होगा तो उसकी इज़्ज़त होगी, तकरीम होगी। और अगर कोई मामूली है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई बड़ा हो तो सिर्फ उसकी इज़्ज़त की जाए, छोटों की इज़्ज़त ना की जाए, शफ़क़त ना की जाए, नहीं, बल्कि एज़ाज़ व इकराम करने के सिलसिले में, दिल से अच्छा समझने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के सिलसिले में अगर कोई बड़ा आदमी हो तो उसके साथ वैसा ही सलूक करे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वफ्त का कोई सरदार आ जाता, किसी कबीले का बड़ा आदमी आ जाता तो उसके लिए कभी खड़े हो जाते, कभी किसी के लिए चादर बिछाते, कभी उसके लिए अच्छे अल्फाज कहते। तो इससे मालूम होता है कि बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बड़े यानी जो जिस बड़े मकाम का है, मर्तबे का है, उस मकाम और मर्तबे का लिहाज होना चाहिए। जैसे एक रावी, एक सहाबी के बारे में आता है कि उनके पास कोई फ़कीर, कोई साइल आया तो उन्होंने घर में रोटी थी उसको दे दिया। फिर एक घुड़सवार आए और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत है, तो कहा कि आप अंदर तशरीफ़ लाएं चाहें तो और खाना नोश फरमा लें। तो देखने वालों ने कहा कि भाई अभी एक साइल आया था, आपने उसको रोटी दे दी और उनको भेज दिया, और यहाँ दूसरा आदमी आया तो आप उसको कह रहे हैं कि घर में आकर खाओ। तो फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी से यह सुना है कि अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, कि लोगों को उनके मकाम और मर्तबे के एतबार से उसी दर्जे पर रखो। और ये तफजील अंबिया अलैहिमुस्सलाम के में भी है, तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। तो इससे ये मालूम होता है कि अगर किसी के साथ कोई अच्छा सलूक करता है, किसी मेहमान के साथ उसकी इज़्ज़त तकरीम होती है, तो ये खालिस उसकी चापलूसी ही नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि लोगों के साथ और अच्छा सलूक किया करो। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.